नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराब। नवरात्रि के 9वें दिन की आप तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे महानवमी कहा जाता है, माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना का पवित्र अवसर होता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति की उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहाँ श्रद्धा, विश्वास और समर्पण अपने चरम पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ अपने भक्तों को सिद्धि, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद देती है। 9 दिनों की तपस्या, व्रत और पूजा के बाद यह दिन एक भावनात्मक मिलन जैसा होता है, जहाँ भक्त का हृदय कृतज्ञता से भर उठता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि माँ के प्रति प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता। इस दिन का वातावरण कुछ अलग ही होता है। घर घर में दीप जलते हैं, मंदिरों में घंटियों की गूंज होती है और हर ओर भक्ति का समंदर लहराता है। ऐसा महसूस होता है जैसे माँ स्वयं हर घर में विराजमान है, हर भक्त के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे रही है। महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों में माँ का रूप देखा जाता है। जब उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें भोजन कराया जाता है, तब वह क्षण इतना भावुक होता है कि दिल भीतर से झकझोर उठता है, मानो सच में माँ हमारे घर आ गई हो। पूजा की विधि भी इस दिन अत्यंत विशेष और पवित्र मानी जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान किया जाता है। फूल, धूप, दीप, कुमकुम और अक्षत अर्पित कर माँ से अपने जीवन की हर कमी को दूर करने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्चा मन। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है, तो बिना किसी आडंबर के माँ आपकी हर पुकार सुनती है। इस दिन पहनने के लिए बैंगनी या फिर नीले रंग के वस्त्र बेहद शुभ माने जाते हैं। ये रंग केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई और शांति का प्रतीक होते हैं। जब आप इन रंगों को धारण करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप खुद को माँ की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है, जहाँ आपका तन और मन दोनों माँ के रंग में रंग जाते हैं। महानवमी के दिन हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने मन को साफ रखें, किसी के प्रति बुरा विचार न रखें और हर किसी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। खासकर इस दिन महिलाओं और कन्याओं का आदर करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वे ही माँ का सजीव रूप है। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। यही सच्ची पूजा है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, तो आज माफी मांग लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अंत में जब नवरात्रि का यह अंतिम दिन आता है, तो दिल में एक अजीब सी भावना होती है, खुशी भी और हल्की सी उदासी भी। खुशी इस बात की कि माँ ने हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, और उदासी इस बात की कि यह पवित्र समय अब समाप्त होने जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि माँ कहीं नहीं जाती, वो हमेशा हमारे भीतर रहती है। बस जरूरत है उन्हें महसूस करने की। जब भी आप सच्चे मन से पुकारेंगे, माँ जरूर सुनेंगी, क्योंकि माँ और भक्त का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, वो तो अनंत और अटूट होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हार्ट।